हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रूट थ्री को नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है। सो रूट थ्री को नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वन का जो स्क्वायर होता है वो वन होता है, राइट। तो हम लोग रूट ओवर वन को क्या ले सकते हैं, वन ले सकते हैं। रूट फोर कितना होता है, टू होता है। तो रूट थ्री जो होगा ऑब्वियसली वन और थ्री के बीच में होगा। ठीक है। कहने का मतलब है मैं ये बोल रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ रूट वन इज़ वन, द वैल्यू ऑफ रूट फोर इज़ टू, सो द वैल्यू ऑफ रूट थ्री विल फॉल बिटवीन वन एंड टू, राइट। सो वन और टू के बीच में होगा, इतना बात क्लियर है। तो जो नंबर लाइन होता है उसमें जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से नंबर्स होता है, उसमें से वन और टू के बीच में कहीं ना कहीं रूट थ्री का वैल्यू आ रहा होगा, राइट। तो तुम्हें ये पता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसे क्या कहते हैं, बेस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करने से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, इसका वैल्यू हम लोगों को खुद से कंसिडर करना है, खुद से मानना है, ऐसा वैल्यू मानना है जिसको सॉल्व करके एच का वैल्यू क्या आ जाए, रूट थ्री आ जाए इस केस में। ठीक है। तो अगर तुम सोचोगे तो रूट थ्री जो है उससे छोटा नंबर सोचो तो क्या होगा, टू होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाऊँ, टू यहाँ रखूँ, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन का स्क्वायर वन। तो इस तरह से फाइव आएगा, मेरा रूट थ्री नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए टू तो नहीं होगा। तो उससे छोटा और क्या हो सकता है, अगर दोनों जगह वन वन रखो तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, टू आएगा, रूट थ्री तो नहीं आएगा। यानी कि वन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, उन दोनों के कुछ बीच में होगा। तो वन और टू के बीच में हम लोग यहाँ क्या सोच सकते हैं, रूट टू। ठीक है। रूट टू जो होता है वो वन और टू के बीच में हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे हम लोग बेस का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रूट टू, और परपेंडिकुलर का वैल्यू वन। ऐसा करने से क्या होगा, वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर टू। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, वन प्लस टू थ्री। ठीक है। रूट टू का स्क्वायर टू होता है। ओके। तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री। इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट थ्री। तो इस तरह से एच का वैल्यू रूट थ्री आएगा। तो हम लोगों के पास क्या पता चला कि व्हेन द वैल्यू ऑफ बी इज़ रूट टू एंड द वैल्यू ऑफ पी इज़ वन, तब जाके हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है। ओके। तो इसके लिए हम लोगों को बेस में रूट टू चाहिए। अब रूट टू को भी नंबर लाइन में ड्रॉ करना, क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रूट टू के लिए अब सोचना पड़ेगा। तो रूट टू के लिए अब सोचिए कि रूट टू कैसे आएगा। तो इसके लिए तुमको क्या सोचना है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी और बी का वैल्यू क्या रखे ताकि रूट टू आ जाए एच का वैल्यू, तो यहाँ पे वन रखेंगे अगर हम लोग, बी का भी और पी का भी और बी का भी, तब क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा इस तरह से। तब एच का वैल्यू यहाँ पे टू आएगा और ये स्क्वायर को इधर भेज दे तो रूट, यानी कि रूट टू आएगा। कहने का मतलब है पहले हमें रूट थ्री सॉल्व करने के लिए रूट टू को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें रूट टू सॉल्व करके वन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले स्केल को लेना है, इस तरह से हम लोग को लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे कहीं पे भी एक मार्क कर लो, सपोज ओ या जीरो, सॉरी जीरो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्केल मानना है। स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब है कि तुमको डायग्राम कितना बड़ा बनाना है। अगर छोटा सा बनाना है तुम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट मान सकता है। अगर बड़ा सा बनाना है तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मान सकता है। और बड़ा बनाना है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मान सकता है। कहने का मतलब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बस डायग्राम का साइज़ पे फ़र्क पड़ता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सपोज़ मैं यहाँ पे मेरे कन्वीनियंट के लिए मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मान रहा हूँ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट को मान रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, उसका मीनिंग ये हुआ कि मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर पहला पॉइंट रखूँगा। ठीक है, फिर और 2 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट रखूँगा। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर पे यानी कि 4 पे मैं दूसरा पॉइंट रखूँगा, यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, इस तरह से
0 1 2 3। ठीक है, तुम्हें पता है कि √2 का वैल्यू जो होगा, √3 का जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली 1 और 3 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो 1 और 3 के 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा। तो 1 और 2 के पहले, 1 के पहले क्या पॉइंट है, ओ, यहाँ से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करना है तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें √2 को करना पड़ेगा, उसके बाद √3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो √2 को करने के लिए क्या क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। तो इसीलिए हम लोग बेस को भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 1 यूनिट मान लेंगे। इसको प्रोटेक्टर से भी कर सकता है या फिर एकदम सीधा। ठीक है, 1 यूनिट प्रोटेक्टर से करने से बेटर है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे इस जगह रख कर एकदम सीधा यहाँ पॉइंट रख देना है और तुम्हें क्या करना है, स्केल का यूज़ करके 1 यूनिट को तुमने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक तुम्हें लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम सपोज ओ रख दिया मैंने, इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने बी रख दिया। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास ये वाला कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। ये वाला कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट यानी कि परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 करने से तुम्हारा ये हाइपोटेन्स कितना आएगा, ये हाइपोटेन्स कितना आएगा, √2 आएगा। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया है, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया √2। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट हो चुका है। ये होने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, बेस तो √2 दिख रहा है जो कि हमें मिल गया, ये बेस मानना है, बेस को √2 बोला। परपेंडिकुलर कितना होगा, 1। तो अब क्या करना है, ये प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, इसको इस पॉइंट बी पे रखना है। ठीक है, इस पॉइंट बी पे रखना है और यहाँ से तुमको 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से तुमको 90 डिग्री पे तुमको मार्क कर लेना है। 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर लिया। पॉइंट मार्क करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे √2 था बेस जो कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना था, 1, तो यहाँ पे तुमको 1 यूनिट मानना है। ठीक है, 1 यूनिट मानना है। इस पॉइंट पे रखकर, इस पॉइंट से मिलाकर, जहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके मैंने मार्क किया है, क्योंकि वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तो वहाँ से 1 यूनिट है ना, देखो ये वाला 1 यूनिट है, इसीलिए यहाँ पे 1 यूनिट को मैंने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर माना है। तो इसीलिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक जाना, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है, ये √2 यूनिट है, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। और ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला जो लाइन होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ठीक है, उसका कोई एक नाम रख देगा, यहाँ पे सपोज सी रख दिया। तो ये वाला लाइन √3 होगा। समझा क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है, √3 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है वो आइडेंटिफाई कर लो। तो हमें पता है कि √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो √3 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हमें पता है 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो उससे एक पहले वाला पॉइंट मान लिया, फिर ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये वाला क्यों, क्या काम किया हम लोग नंबर एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राई किया, एरर हुआ। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू √3 आना चाहिए था। तो √3 आने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, √2 लेना पड़ा और 1 लेना पड़ा। और √2 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, परपेंडिकुलर को 1 और बेस को 1 मानना पड़ा। तो इस तरह से √2 आया। √2 आने के बाद बेस 2 हो गया, बेस √2 हो गया। ठीक है, बेस √2 होने के बाद तुम्हें क्या करना है, परपेंडिकुलर को 1 करना था, इसलिए कॉम्पास का प्रोटेक्टर का यूज़ करके बी पॉइंट पर रखकर हमने 90 डिग्री मार्क करके 1 यूनिट मार्क कर लिया। ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर है, ये √2 यूनिट बेस है। इन दोनों के हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देख चुका है कि √3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो ज्वाइन किया हुआ पॉइंट है वो लाइन क्या है, √3 यूनिट है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारा यूज़ आएगा कॉम्पास का। कॉम्पास को लेना है, कॉम्पास को का निडल वाला पार्ट जो है यहाँ पे रखना है और पेंसिल वाला पार्ट को इसके अकॉर्डिंग पॉइंट सी पे रखना है। पॉइंट सी, मैंने सी नाम दिया इसलिए सी, इस पर ध्यान देना। ठीक है, पॉइंट सी पे रखना है। उसके बाद ये पॉइंट सी पे रखने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से अच्छे से ध्यान से ये वाले को इस तरफ ले जाना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। जहाँ क्रॉस हो रहा है, जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, दैट पॉइंट विल बी √3। ओके,
यही पॉइंट है √3। इसका भी कुछ नाम रख सकते हो, सपोज पॉइंट डी, ठीक है। तो देयरफॉर द पॉइंट डी इज नथिंग बट इज √2, इज द लोकेशन ऑफ √3। ओके, सो इस तरह से तुम्हें करना है इसको सॉल्व, ठीक है। और किसी किसी जगह पे स्टेप्स भी लिखना हो सकता है, जो तुमने किया है यहाँ पे, ठीक है, उस सारे स्टेप्स को तुम सेंटेंस बना कर लिखना है, ठीक है, वो भी करना चाहिए। और बाय द वे ये वाला पार्ट मेन है, ये तुम्हें मेन तरीके से करना है। थैंक यू।